ओम शांति। शुद्ध भोजन के लिए 5 टिप्स। प्योर वाइब्स। हमने अक्सर कहावत सुनी है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये सभी कहावतें ऐसी ही नहीं हैं, ये रियल होती हैं। जैसा हम खाते हैं वही बन जाते हैं, यानी कि जैसा अन्न वैसा हमारा मन हो बन जाता है। इसका सीधा मतलब है कि जब जो भी आहार हम खाते हैं उसकी एनर्जी का प्रभाव हमारे मन पर, हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे संस्कारों पर, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार सबके ऊपर पड़ता है। प्योर भोजन का हमारे शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, अशुद्ध भोजन का हमारे शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो आइए प्योर भोजन के लिए कुछ टिप्स सुनते हैं। नंबर 1, भोजन के लिए सिर्फ शुद्ध और सात्विक आहार ही चुनें। मांसाहारी भोजन करने से बचें, जिसमें गुस्से, दर्द, घृणा और भय की वाइब्रेशन और एनर्जी है, जो जानवरों को मांस के लिए मारे जाने पर निकलती है। क्योंकि जब भी हम किसी को मारते हैं तो पहले उसे डर होता है, डर जाता है, गुस्सा भी आएगा, उसको दर्द होगा तो पीड़ा भी होगी, और उसके दिल से जो वो हाय निकलती है दर्द में, जो वो तड़पता है, वो भी उसी के अंदर जाएगी जो उसे खा रहा है। तो आप सोचिए कि आप कितना डर वाला भोजन खाते हो उस वक्त, मांस जो खाते हो, कितना भय है उसके अंदर, कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है उसके अंदर, और पता नहीं क्या बीमारियां होती हैं उन जानवरों के अंदर जिसको हम मार के खा रहे हैं। तो कितना पाप हम अपने जीवन में बना रहे हैं, कितना कर्मा बन जाता है। किसी को पीड़ा देकर हम अपने पेट का भोजन बना लेते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, इतने फल दिए हैं, फ्रूट्स दिए हैं, सब्जियां दी हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो क्यों ना उन्हीं को खाया जाए। तो इसलिए शुद्ध भोजन ही खाएं। दूसरा, परमात्मा की याद में रहकर भोजन बनाएं और स्पिरिचुअल ज्ञान को सुनते हुए या बैकग्राउंड में मेडिटेशन म्यूजिक, स्पिरिचुअल गीत चलाते हुए भोजन पकाएं। क्योंकि जो सोच कर हम उस भोजन को बना रहे हैं, वो भोजन उन वाइब्रेशंस को ग्रहण कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो सोच के साथ वो भोजन बन रहा है, तो जो भी उस खाने को खाएगा उसके अंदर भी वही सेम वाइब्रेशंस जाएंगे। तो क्यों ना भगवान, परमात्मा या पॉजिटिव सोच के साथ भोजन पकाया जाए। ये आपकी कॉन्शियसनेस को प्योर और पॉजिटिव रखता है। जैसा भोजन बनाते समय सोचेंगे, वैसा ही भोजन हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस को बनाता है। अब आप प्योर वाइब्रेशंस देकर भोजन बनाएंगे तो मेरा कॉन्शियसनेस प्योर बनता चला जाएगा। तीसरा, भोजन बनाने के बाद सबसे पहले परमात्मा को अर्पित करें और मेडिटेशन के द्वारा उनकी पॉजिटिव एनर्जी को भोजन में एब्जॉर्ब होने दें। क्योंकि कोई भी बड़ा होता है घर में, उसको नहीं पूछा जाए तो उसको चोरी कहेंगे। तो जो परमपिता परमात्मा, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु हमें इतना सुंदर भोजन दे रहा है, क्यों ना उसको स्वीकार करके पहले भोजन तब स्वीकार किया जाए। जब उस परमात्मा को हम स्वीकार करा देते हैं तो वो भी उसके बंधन में बन जाता है, और कभी भी भविष्य में हमें भोजन की कमी होने नहीं देते। क्योंकि उसको पता है कि उस बच्चे ने पहले उसको स्वीकार कराया, और फिर उस भोजन में जब परमात्मा को स्वीकार कराते हैं तो परमात्मा के प्योर शुद्ध वाइब्रेशंस उसके अंदर भर जाते हैं।
भोजन के लिए परमात्मा का फिर शुक्रिया करें और उनकी एनर्जी से भोजन को भरपूर करते रहें और फिर उस भोजन को स्वीकार करें। चौथा पॉइंट, अपने अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों के लिए खाने से पहले 10 से 15 सेकंड के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन क्रिएट करें और अपनी आँखों द्वारा शांति के वाइब्रेशंस भोजन को दें। महसूस करें मेरी आँखों से बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली प्रकाश निकल रहा है और ये वाइब्रेशंस मेरे इस भोजन में पड़ रहे हैं और ये भोजन भी बहुत ही प्योर और शुद्ध बन रहा है। और ऐसे सोचते सोचते आप उस भोजन को ग्रहण करें। साथ ही मदर नेचर को इतना अच्छा और हेल्दी आहार देने के लिए शुक्रिया अदा करें, जिससे आपकी आत्मा और फिजिकल बॉडी को पोषण मिलेगा। क्योंकि जो नेचर है वो भी हमारी एक माँ है, माँ बच्चे की पालना करती है, तो ये प्रकृति नेचर हमारी पालना कर रही है। जब से हम पैदा होते हैं और लास्ट तक निस्वार्थ निस्संदेह वो हमारी पालना करती है, हमें कुछ ना कुछ देती ही रहती है, कुछ ना कुछ क्या सब कुछ देती है। तो साथ में उसका भी शुक्रिया करें और जो किसान है बनाने वाले उनका भी, और जो खाना बना के ला रहे सभी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लास्ट, खाना खाते समय कम से कम बातचीत में आए। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बातचीत छोटी मोटी और पॉजिटिव शब्दों से भरी हुई हो और उसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी न हो। भोजन करते हुए टेलीविज़न न देखें, साथ ही अखबार या फ़ोन का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि जो चीज़ आप देखते हुए सोचते हुए भोजन ग्रहण करेंगे वैसा ही आप बनते चले जाएंगे, वही आपके अंदर एनर्जी जाएगी जो आप सोच रहे हैं। न्यूज़पेपर में जो पढ़ रहे हैं वही आपकी भोजन की एनर्जी को डाउन भी कर देगा। तो इसलिए हो सके भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही बताया गया है, तो जितना हो सके भोजन शुद्ध और एकांत में ही करें। ओम शांति।